8 भारतीय नौसैनिकों की जान बचाने के लिए मोदी ने बनाया ऐसा प्रचंड प्लान कि कांप उठा मुस्लिम देश, जल्द लौटेंगे अपने वतन। जिस मोदी ने दुनिया के 57 मुस्लिम देशों को हिलाकर रख दिया, उन्हीं मुस्लिम देशों में से एक बड़े देश ने भारत से बड़ा पंगा लिया। कतर में 8 भारतीयों को मिलने जा रही फांसी की सजा को रुकवाने के लिए मोदी ने लिया ऐसा एक्शन कि कांप उठा मुस्लिम देश। भारत के ऊपर जब जब कोई बड़ा संकट आता है, हर ऑपरेशन के लिए पीएम मोदी अपने संकट मोचक हनुमान को लगाते हैं। जी, जिस मोदी ने हाल ही में दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को घुटने के बल सरेंडर करने और चाणक्य वाले प्लान से ताली बजाने पर मजबूर कर दिया था, जिस मोदी ने अपनी कूटनीतिक चाल से इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को अपना मुरीद बना लिया था, जिसने भारत के 20 करोड़ मुसलमानों, विरोधियों और दुश्मनों को भी अपनी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया था, उसी मोदी और भारत से एक मुस्लिम देश ने बड़ा पंगा ले लिया है। मोदी के आगे दुनिया का पावरफुल देश भी झुकता है। मोदी को पूरी दुनिया यूं ही नहीं विश्व गुरु कहती है, क्योंकि मोदी वो करके दिखाते हैं जिसे कर दिखाने में और फैसला लेने में बड़े बड़े का कलेजा कांप उठता है। दुनिया में बीते कई सालों में कई देशों के बीच जंग हुई, कई देशों में हालत खराब हुए, लेकिन मोदी ने अपने सफल ऑपरेशन से कैसे हर एक भारतीय को सुरक्षित अपने वतन वापसी कराई है, ये तस्वीर भारत के साथ पूरी दुनिया ने देखा। जहां कई देशों के लोगों की जान जा रही थी, तो वहीं किसी भी भारतीय को किसी भी देश की तरफ से छूने की हिम्मत नहीं थी। इजराइल हमास युद्ध के बीच कई लोग गाजा में भी फंसे रहे, लेकिन मोदी ने उसी बीच ऐसी चाल चली कि इजराइल के बाद फिलिस्तीन को भी बड़ी मदद भेज दी और फिलिस्तीन को भी शांत करा दिया। गाजा में सिर्फ 4 भारतीय फंसे पड़े थे, लेकिन मोदी ने उन्हें वहां से भी सुरक्षित अपने वतन वापसी करवाई। मोदी ने अपनी इस चाल से एक झटके में 57 मुस्लिम देशों को शांत करा दिया। इस बीच मुस्लिम देश कतर में 8 भारतीय नौसैनिकों को जासूसी करने के आरोप में कतर सरकार ने फांसी की सजा का ऐलान किया है, जिसके बाद भारत में हड़कंप मच गया है। मोदी ने आनंद फानन में बैठक बुलाकर अपने सबसे भरोसेमंद ऑफिसर और अपने संकट मोचक हनुमान को लगा दिया है और इस मिशन पर लगाकर एक और सफल ऑपरेशन की तैयारी में लग गए हैं। फांसी की सजा रुकवाने के लिए मोदी ने ऐसी रणनीति अपनाई है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। ये ऑपरेशन काफी मुश्किल भरा है, क्योंकि कतर के साथ भारत के रिश्ते काफी खराब है। दोनों नेताओं के आगे अग्नि परीक्षा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो भारत अपने दुश्मन देशों के साथ पूरी दुनिया को एक इशारे पर नचाता है, उससे कतर अकड़ दिखा रहा है। बताते चले कि कतर में गुरुवार को भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है, जिसमें पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकार पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश शामिल है। दुनिया भर में भारत का झंडा गाड़ने वाले जयशंकर के लिए खाड़ी देश कतर से बड़ी चुनौती मिल रही है। कतर शरिया कानून के तहत शासन करता है। भारत ने शुरुआत में तो इस मामले को कतर के सामने उठाया भी था और उन्हें बेदाग बताया था, लेकिन कतर की अदालत के फैसले के बाद भारत के लिए हालात बदल गए हैं। मोदी और जयशंकर की जोड़ी अब इन सभी को बचाने के लिए आगे आई है और वहां के सबसे अमीर शख्स तमीम बिन अहमद अल थानी के पास कोई फरियाद करे या फिर उनसे वहां की सरकार से इसे रोकने की गुजारिश की है, क्योंकि कतर की अदालत ने पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा दे दी है, तो अदालत से इन सभी को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दरअसल कतर में 2 मौके ऐसे आते हैं जब अमीर शख्स कैदियों को माफी देते हैं। पहला होता है रमजान के मौके पर और दूसरा कतर के राष्ट्रीय दिवस पर। चूंकि रमजान का मौका तो निकल चुका है, ऐसे में अब सिर्फ एक मौका है, वो है 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस पर, जहां इन भारतीय नागरिकों को माफी मिल सकती है। जैसे जैसे फांसी की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मोदी और जयशंकर कूटनीतिक रिश्तों के सारे तरकीब अपनाने जा रहे हैं। वहीं दुनिया के कई बड़े मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं, उनसे भी मोदी जयशंकर इन सभी से माफी के लिए गुजारिश करवा सकते हैं। वहीं बताते चले कि हर देश नियमों के मुताबिक कूटनीतिक रिश्ते के लिए तैयार रहता है। ऐसे में भारत अब कौन सा रास्ता अपनाएगा और कैसे इन मुसीबत से निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। भारत के ऊपर जब जब और जहां जहां भी संकट की घड़ी आई है, मोदी ने अपने हनुमान जयशंकर को तुरंत उस मिशन के लिए लगाया है और सफलता भी हासिल की है। एक बार फिर से इस घड़ी में हनुमान 8 भारतीयों को बचाने में कैसे सफल हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।